मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास से संबंध में, संकल्प के संबंध में आपको बात समझाई गई। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है या भगवान के हाथ में है? बहुत अच्छे से सोचिए जो मैंने बोला है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है या भगवान के हाथ में है? परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये बताया है कि भगवान ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके शरीर की सारी शक्तियां प्रचंड वेग के साथ काम कर रही थी। परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक भी कहा, अगर कोई आदमी कटोरा भर करके विषाणुओं को अगर किसी को पिला दे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उसके शरीर में जाकर के कोई बीमारी पैदा कर दे। ये परम पूज्य गुरुदेव का दावा है। मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से यह कह रहा हूं कि घर का हर सदस्य अगर घर में ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चले, जो घर के प्रति उसका दायित्व है अपने दायित्व को निभाए, तो उसके परिवार में किसी भी तरह का कोई भी विग्रह, कलेश, द्वेष, घृणा, कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती। अभी मैंने कहा कि आपका स्वास्थ्य किसी और पर निर्भर नहीं है, आपके ऊपर ही निर्भर है। परंतु स्थिति यह है, आदमी स्वार्थ और अहंकार के दायरे को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको समझ आ रहा है, ना उसको समझ आ रहा है। किसी को भी अपने में किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। अब जिसको दिखता ना हो उसको क्या कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। मैंने ये जरूर बोला है, और मैंने ही नहीं बोला है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शरीर की जब तक 25% क्षमता रहती है तब तक वो अपने काम को करने में छोड़ता नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं? शरीर में निवास करने वाली चेतना तो आपका इतना साथ दे रही है कि जब तक वो 25% नहीं रह जाएगी, बुराई को झेलती रहेगी और कभी आपको नहीं कहेगी मैं कमजोर हो गई हूं। परंतु आप क्या कर रहे हैं? अपने ही दुश्मन बन करके बैठे हुए हैं। आप अपने ही दुश्मन बन करके क्या बैठे हुए हैं? तोल करके देखिए। मैंने कहा था एक प्रवचन में, पिछले दिनों मैंने कहा था, खून बहना शरीर में स्वाभाविक क्रिया है, उसको कोई बहाता, आप नहीं बहाते हैं। और खून जो काम शरीर में करता है वो उसका स्वाभाविक कर्म है, उसको वो करता ही करता है। जो सिस्टम उसको खून को एनर्जी देता है, उस एनर्जी को शरीर के जर्रे जर्रे में जाकर के वो बांट करके आता है। ईश्वरीय विधान है उसके ऊपर लगा हुआ उस तरह का, उसे वो काम करना ही पड़ेगा। अगर हम बाहर की कोई चीज दे रहे हैं
तो वो हमारे सिस्टम की कमजोरी पैदा हो गई, यानी कि उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो गई। उसने कर दी या मैंने कर दी, बात को मानने की आवश्यकता है। कमजोरी सिस्टम ने पैदा कर दी या मैंने पैदा कर दी? जिसने कमी की है उसको सुधरना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, समझदार हो, घुमा फिरा करके कह रहा हूं, कमी से तो कमी को तो निकालना ही पड़ेगा, वरना कमी अपना काम कर रही है। कमी तो अपना काम कर रही है, इसलिए अपने अंदर से उस कमी को निकालना पड़ेगा। और वो तभी निकलेगी जब तक आप सजग प्रहरी की तरह से नहीं खड़े हो जाएंगे। संसार के सारे काम स्वास्थ्य पर ही निर्भर करते हैं। कान खोल करके सुन लेना। आप संसार के किसी भी काम को अगर हाथ लगाते हैं तो वो सब चीज आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। संसार की हर बात कह रहा हूं। केवल स्वस्थ मनुष्य धनी कमा सकता है, ऐसा मत सोच लेना। ऐसा मत सोच लेना। सोचिए, वो बिटिया लिख रही है, आनंद आ गया अम्लतास की दवाई को, पेट साफ हो गया, जो बीमारी नहीं सोची थी वो भी ठीक हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, केवल स्वास्थ्य से धन ही नहीं कमाया जा सकता है, बल्कि जातीय, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, व्यक्तिक सब प्रकार के कर्तव्यों का पालन किया जा सकता है। हमारी सोच आकर के फंस गई है। हमारी सोच आकर के फंस गई है कि हम संकीर्ण दायरे में आकर के दब करके रह गए हैं। रुग्ण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अपनों पर बोझ और हो जाता है। अपनों पर बोझ और हो जाता है रुग्ण व्यक्ति। सहायता तो करना दूर। अब बताओ क्या किया जाए? सोचो क्या किया जाए। जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए या जागरूकता लाई जाए? आप अपने जीवन से दूसरे के जीवन को भी निरानंदित कर रहे हैं, निरा आनंदित कर रहे हैं। आज घर में कितने तनाव हर व्यक्ति लेकर के अपने जीवन को जी रहा है। कितने तनाव हर व्यक्ति अपने जीवन में जी करके ले रहा है। सोच करके देखो, अगर दो काम हमने कर लिए, सोच लीजिए, अगर घर से बीमारी को भगा दिया और कलह को भगा दिया। सोचो सोचो सोचो, मैं आज सोचने की बात आपको कह रहा हूं। अगर घर से आपने बीमारी और कलह को भगा दिया, ये दोनों चीज चेतना पर ऐसे रखी है जैसे पत्थर की शिला रखी हो। विकसित होती हुई कली जिसको ना फोड़ सकती है ना उसके वजन को उठा सकती है।
हमारी चेतना इन दोनों के नीचे दब करके रह गई। अपनी चेतना को अगर उभारना है, अगर ये काम आपने कर लिया तो घर के हर सदस्य कली कली के रूप में खिलने लग जाएगा। जैसे एक पेड़ पर कितने सारे फूल लगे होते हैं, ऐसे ही परिवार में कितने सारे फूल खिल जाएंगे और परिवार महक जाएगा। पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, चिल्लाना शब्द लगा रहा हूं। सहयोग, बस केवल एक चीज मांगी है। और पहले ही कट, रोज हर बार कहता हूं, जब सहयोग शब्द बोलता हूं तो तभी कट मारता हूं, तभी ये कहता हूं पैसे को सहयोग मत समझ लेना। नहीं चाहिए पैसा, सहयोग चाहिए जो भावना से, आत्मा से निकला हुआ हो, वो सहयोग चाहिए। टीम मिलकर के इस काम को कर रही है, उस टीम में आपके भी शामिल होने की आवश्यकता है। मैंने कहा था जिस पर जो है लाओ, जिस पर जो है जो लाओ, जिस पर नहीं है उसको मिलेगा, जिस पर नहीं है उसको मिलेगा। काम चल रहा है, देसी गाय का गोमूत्र चाहिए, लाओ। जड़ी बूटियां चाहिए, लाओ। तैयार करके देंगे तो उन शीशियों में भर करके देंगे। अब देंगे किसको? आओ, लो, बांटो, सबको दो। पैसे से काम नहीं चलेगा, सहयोग से काम चलेगा। मैंने कहा व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और जातीय, अगर किसी तरह का भी उत्थान करना है तो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं कि मेरे घर में एक भी सदस्य बीमार है? क्या आप मानते हैं कि एक भी सदस्य का विचार आपस में नहीं मिल रहा है? अगर मानते हैं तो आओ, मिलकर के इन बीमारियों को और इन विचारों को दूर करेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। मैं कह रहा हूं, अभी मैंने कहा था एक आदमी बीमार पड़ता है तो सारे परिवार के सुख और आनंद को खत्म कर देता है। वो व्यक्ति बोझ सबके ऊपर बन जाता है। मैं तो आवाहन कर रहा हूं आपसे, कौन सी नींद में सोए हुए हो? इतने दिन से रोज आवाहन कर रहा हूं, रोज मैं आपसे कह रहा हूं, कब तक सोओगे? किसका इंतजार कर रहे हो? क्या घटना का, किस घटना का इंतजार कर रहे हो? अनहोनी को निमंत्रण दे रहे हो? इसलिए बहुत आवश्यकता इस बात की है, सहयोग किया जाए। स्वस्थ रहने का पूरा पूरा यत्न करेंगे। यदि किसी कारण स्वास्थ्य में कोई दोष आ भी जाए तो आरंभ में ही दूर करेंगे, देरी नहीं करेंगे, क्योंकि रोग बढ़ जाएगा। आग लग जाए तो उसके फैलने का इंतजार नहीं करता है आदमी। अगर फैल गई तो आपके कब्जे के बाहर हो जाएगी। रामेश्वर लाल जी, आप कई बार लिख चुके हैं, मैंने नंबर एक दिन डाला भी था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 8368 977 352। ये रिकॉर्ड हो गया है, आप बाद में सुनकर के नोट कर लेना, बात कर लेना।
मैं तो चाह रहा हूं आओ सहयोग के लिए, आओ निकलो, सहयोग चाहिए। जिसके पास, आप किसी की कमी को मत देखना, कमियां सबके अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं, परंतु जो बीड़ा उठाया उसको देखिए। उसमें अच्छाई में सहयोग करिए, बुराई को दरकिनार कर दीजिए, एक तरफ छोड़ दीजिए। और उसके लिए शब्द लगा रहा हूं, भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ प्रयत्न हमको करना पड़ेगा। जिस तरह से सगर के पुत्र पीड़ा से जल रहे थे, आंतरिक पीड़ा से जल रहे थे, और उनके कुल में पैदा हुए भगीरथ ने गंगा जैसी पवित्र नदी को लाकर के उनको पार तार दिया। आज भी भगीरथों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस कुल को, समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, सबको तारना है। परम पूज्य गुरुदेव, एक पिता की हम संतान हैं। हम सबके पीछे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं। उनके साहित्य से ढूंढ ढूंढ करके प्रवचन के रूप में दोनों काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी, और जो विकार है, मानसिक विकार है, उनको दूर करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ रही है। सरकार जैसा संगठन भी उसको संभाल नहीं पा रहा है, विश्व संगठन भी उसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नहीं संभाल पाया। ठीक है सोनी जी, मैं आपको फोन करूंगा। आओ, मैं तो कह रहा हूं आओ, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं आप में जिनको मैं जानता हूं। आओ, सहयोग की जरूरत है। स्थिति, मैंने अभी कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जब कोरोना फैला तो वो भी हाथ पसार गया। ये तो ईश्वर की कृपा है। सब मिलकर के चले तो लड़ने की क्षमता पैदा हुई, वरना शमशान घाट की स्थिति को उस समय देख सकते थे। उस समय क्या स्थिति से हम गुजर करके आए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। और कल की मीटिंग भी रखेंगे। जिनको आना है, जो कुछ कर सकते हैं, जो जिनमें कोई मादा है, जिनमें कोई उमंग है, जिसमें भगीरथ बैठा हुआ है, वो आओ, अपना नाम दो, अपना नाम दो। अरे कल चले गए तो खाली हाथ यहां बर्बाद होकर के जाओगे। समाज सेवा, परिवार सेवा, जाति की सेवा, किसी की भी सेवा अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके साथ जाएगी। आजकल देख लीजिए रोग किस कदर बढ़ रहे हैं। हर आदमी बीमार है, पर बोल कोई नहीं रहा, बोल कोई नहीं रहा। मैंने सारे प्रज्ञा मंडलों से अपडेट लेता रहता हूं, पूछता रहता हूं, बताओ बताओ बताओ। आदमी कहता मेरे पास समय नहीं है। बुराई के लिए समय है, लड़ने के लिए समय है, भोग विलास के लिए समय है, परंतु अपने आप को सुधारने के लिए समय नहीं है।
पता नहीं कौन सी मुर्दानगी आदमी के ऊपर छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा। इतना जोर लगाया जा रहा है, रोज कहा जा रहा है, अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत फायदा है, सब कहिए मेरा व्यक्तिगत फायदा है। वो तो भी मेरे पास समय नहीं है। एक बार ये जन सैलाब अगर चल गया, एक बार चल गया, तो आपको घर बैठ करके लाभ देगा। आपको घर बैठ करके लाभ देगा। एक बार अगर ये सब चल गया तो मैं आत्मिक निवेदन ये कर रहा हूं, आवश्यकता है उन धाराओं की आपस में मिलने की। अरे गंगा जहां से निकली है, गंगा इतनी बड़ी नहीं निकली है, इतनी सी निकली है। पर जाकर के उत्तराखंड में जाकर के देखिए, हर 5 से 10 किलोमीटर में एक नदी मिल जाएगी, जो आगे आकर के सब मिल जाती हैं। अरे भगीर, तो आपको भी मिलना होगा। सबके पास पुण्य परमार्थ है, लाओ। सबके पास पुण्य परमार्थ है, लाओ। जब भी अगर सीता जैसी शक्ति पैदा करनी है तो सबकी अच्छाइयां एक जगह इकट्ठी हो जाए। किसी की बुराइयों को मत देखिए, किसी की बुराइयों। ये समय बुराई देखने का नहीं है। ये समय तो वो समय है जब छप्पर में आग लगी हुई है। इस समय तो ये स्थिति पैदा हो जाए जिससे जो सूझ पड़े, जो बन पड़े, वो करे। परंतु इस आग को बुझाना है जो हमारे प्रकृति को खा रही है, देश को खा रही है, दुनिया को खा रही है। उसको बचाना है, दुनिया को बचाना है। इन दिनों विषय वासनाओं के दास बनते जा रहे हैं। इंद्रियों ने हमें अपने बस में कर लिया है। दिन भर चरते रहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 समय भोजन भी करते हैं। उसमें भी तेज मसाले, चटनियां, खटाइयां, मिठाइयां, वो सब चाहते हैं। दूध, मांस, चावल, सिरका, मछली, मिठाई, और भी कहूं लहसुन और प्याज, जो हमारे आहार के विरुद्ध हैं, उनका हम भक्षण कर रहे हैं। अगर समय रहते अपने आप को नहीं बचाया, परहेज नहीं किया, नशा किस कदर बढ़ चुका है। और देखिए ना, हम उसको छुटाते चले जा रहे हैं। ये पवन मेरे सामने है, इसने मेरे से कहा था मेरे भैया को बचा लो। पवन, अब भैया से बात करके देख लेना। जिसको आप कह रहे थे, आज उससे बात करके देख लेना। सबके नशे छूट रहे हैं। ये हमारी दवाई का कमाल नहीं है, ईश्वर की सत्ता, जो गुरु सत्ता है, उसका कमाल है। हम सब तो माध्यम हैं। हम तो सब माध्यम हैं। कितना अच्छा लगता है जब अपने किसी का भला होता है, तो कितना अच्छा लगता है। करो करो, खूब साथ लो, खूब करेंगे, भगीरथ प्रयास करेंगे। अपना सुख नहीं देखेंगे, अपना आराम नहीं देखेंगे, करेंगे। पर तभी तो एक मां अपने घर को चलाती है, पर सब ला करके उसको देते हैं, कमा करके ला करके उसको देते हैं, पर जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतनी ही बांटती रहती है, सबकी पूर्ति करती है। आज स्वार्थ पनप गया, मेरी कमाई, मैं ही खाऊंगा, मेरा ही हक है। खा लो अपनी कमाई को, बर्बाद हो जाओगे। मिलकर के चलना है।
मिलकर के रहना है। देखिए वो भी लिख रहे हैं, प्रियांशु मिश्रा लिख रहे हैं, जिनको दिया है, मैं कह रहा हूं एक भी तो बता दें, जिनको नशे की दवाई दी है एक भी बता दें जिसका ना छूटा हो। हाँ एक बात जरूर है, कोई छोड़ना ही ना चाहे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सहयोग है ये, तो विचार का सहयोग है। तो भाई हमें तो गोमूत्र भी चाहिए, हमें जड़ी बूटी भी चाहिए, बना करके हम आपको देंगे, तरीका हम देंगे। अभी मैंने पिछले दिनों कहा था, इसलिए कहा था कि आप लोगों को मेरे ऊपर तरस आए। मैं प्रवचन करने से पहले 10 किलोमीटर जाता हूं, 10 किलोमीटर आता हूं, गोमूत्र लेने के लिए जाता हूं और तब ला करके पूरा दिन दवाई बनाता हूं। अभी कहीं नहीं बन रही है, या तो कोनिया में बन रही है, वो अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं उन लोगों से, उनकी टीम अपना काम कर रही है, मैं संतुष्ट हूं। और दोबारा से 26 तारीख को फिर जा रहा हूं वहां पर। जैथरा वाले अभी सुन नहीं रहे हैं, अभी जैथरा भी जाऊंगा, 8 दिसंबर के आसपास जैथरा जाऊंगा। तो सबका सहयोग अगर मुझे मिलेगा तभी तो उस काम को, हमारी पूरी टीम है, मुझसे मतलब पूरी टीम है, उस टीम के साथ सब सहयोग करिए। आपके पास जो है लाओ। गुप्ता जी मुझसे कह रहे थे हमें ड्रॉपर चाहिए, कितनी बार कह लिया ड्रॉपर चाहिए, कूड़े में तो जाएंगे परंतु भलाई में नहीं जाएंगे। जो मेरे से मांगने आ जाता मैं देता हूं, मना कर दूं क्या? अब मेरे पास नहीं है तो बड़ी सीसीओ में देना शुरू किया है, क्या करें? हमें तो सहयोग चाहिए, बुराई को दूर करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जुकाम ने चाहे आपको निढाल कर दिया है, उसको पकड़े तो पड़े रहेंगे पर उसे जीवन से नहीं भगाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आदमी इधर तो कॉफी पी रहा है, उधर आइसक्रीम खा रहा है, तीसरी तरफ गोलगप्पे भी खा रहा है। बताइए इस सिस्टम का क्या होगा? जो पेट का सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसका क्या होगा? बताइए इनमें कौन से में पौष्टिकता है? केवल जीभ की लपालपी। और सच को भी देख लीजिए, आदमी सारा दिन बड़ बातें तो करता रहता है, जीभ की लपालपी तो करता रहता है, इसके अलावा बताओ क्या करता है? आपने अपने सुधार के लिए कौन सा काम किया? दफ्तर गए, जहां घर चल रहा है वहां गए, सारा दिन इधर से उधर, तबीयत ठीक नहीं है, काम करने में मन नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता, समय काट रहे हैं। गुप्ता जी लिख रहे हैं, गायत्री प्रकाश जागरण यात्रा, भोजन ही औषधि है परंतु सभी औषधियां नहीं हो सकती। जो लिख रहे हैं पढ़ लीजिए।
टीम पूरा अपना जोर लगा रही है, रोज वो कोई ना कोई संदेश डाल रहे हैं और हम भी उनको दरनिकार करते चले जा रहे हैं। ओवरटेकिंग, सब ऊपर से उतर जाता है, कुछ समझ नहीं आता। आदमी बहुत लाचार है अपनी कमी के कारण, अपनी लापरवाही के कारण। सिनेमा देखने की तो योजना बनाते हैं, शराब पीने की तो योजना बनाते हैं, वासनात्मक संबंधों की तो योजना बनाते हैं, अपने स्वास्थ्य पर निर्दयता से प्रहार तो करते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। वो मुकाबला करने की क्षमता कहां से आए जो ये बीमारियां लग गई हैं हमें। और मैं एक बात और भी कह रहा हूं, आज सुबह मेरे मन में आ रही थी एक बात। हमारे परिवारों में छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बोलना नहीं आता है, उनको भी ये मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है। या तो मान जाओ, नहीं तो ऐसे बर्बाद होगे कि याद रखोगे तुम भी। दिखा लो मोबाइल, ऐसे बर्बाद हो जाओगे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। सारे ऐप लगा देगा। इसलिए अपने परिवारों को बचा लो। आज स्थिति यह है कि तनिक सी गर्मी और तनिक सी सर्दी भी हमें सहनीय नहीं है। मैं और मेरी उम्र के, भाई मुझे इतने का तो पता ही है जितनी मेरी उम्र है, भरी सर्दी में पहले मिलता ही नहीं था आदमी के पास। भाई मैं तो अपनी उम्र की बात कह रहा हूं, जब मैं छोटा था तो मिलता ही नहीं था। ज्यादा ज्यादा पजामा और कुर्ता, बस ये मिल गया। और इतने में ही हम सर्दी, और अब सर्दी भी उतनी नहीं पड़ती है जितनी सर्दी। अब तो टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ गया पोल्यूशन के कारण, परंतु मरे नहीं हम। वो सर्दी हमें मार नहीं सकी। और आज क्या स्थिति है? तनिक सी गर्मी और तनिक सी सर्दी हमें बर्दाश्त नहीं है। जो काम हो गया, ठंड लग गई थी, इतने कपड़े पहने हुए हैं फिर भी ठंड लग गई थी। स्थिति क्या है? रोग को सहने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह गई है। मुकाबला नहीं कर सकते हम बीमारी का। रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कमजोरी बढ़ती जा रही है। अब तो कमजोरी से अपने आप को बचाना है। ये जो कमजोरी है, इससे अपने आप को बचाना है। रोगों के बढ़ने का उत्तरदायित्व किसी हद तक जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनके जो पारिवारिक रिलेशन होते हैं, जिनमें मधुरता होती है, वो पारिवारिकता की भावना वहां खत्म हो जाती है क्योंकि एकांकी जीवन हो जाता है, रूखे जीवन हो जाते हैं। और आज यही बात नहीं रह गई है। आज तो बच्चा ये भी कहता है ये अलमारी मेरी है, बहन की किताब नहीं रखने दूंगा, मेरी किताब रखी जाएंगी। ये कमरा मेरा है, इसमें कोई नहीं घुसेगा। मैं दिल्ली में एक राधेश्याम पार्क जगह है परवाना रोड पर, वहां पर एक कार्यकर्ता रहते हैं। मैं वहां गया, उन्होंने मुझे बुलाया। बच्चे ने पेपर दिए
और नंबर कम आए, फेल हो गया, परिवार बहुत धनाढ़ था, बाप ने बेटे को डांट दिया कि तुझे सब चीज देते हैं पर तेरे नंबर क्यों नहीं आए। बेटा तब तो कुछ नहीं बोला और रात को उठा करके एक सिलेंडर, सामान, आटा वगैरह वो सब उसने अपने कमरे में रख लिया और रख करके कहता मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अगले दिन कहता मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने बच्चे से पूछा ये सिलेंडर, ये आटा, ये कमरा, ये सब चीज कहां से आई? तब उसको समझ आया सब कुछ तो बाप का दिया हुआ है। और तू उसी बाप से कह रहा तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बाप ने अगर कहा है, तेरे को डांटा है, क्या उसको डांटने का हक नहीं है? अगर नंबर तेरे ज्यादा आएंगे तो कैरियर तो तेरा ही बनेगा। परंतु बच्चे को वो बुरा लग रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे कोई रोके ना, मुझे वही करने दिया जाए। मैं भी ये कह रहा हूं कि अपने जीवन के रास्ते को सुधारो, बदलो अपने आप को, अपने आप को बदलो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ सहयोग का ही एक रास्ता है। अकेला आदमी जीवन नहीं जी सकता। अकेला आदमी जीवन नहीं जी सकता। प्रेम भावना अगर उसके अंदर पैदा होगी तो आपस में मिलने से ही होगी। सुदेश लिख रही है मंजरी के लिए, बेटा योगेश को दो, अपना जो वो है क्षेत्र का प्रतिनिधि है उसको दीजिए। जिनके पास जो चीज है एक जगह इकट्ठी करो। इकट्ठा होना और इकट्ठे करने की भावना को जगाओ। हम एक हों, एक हों। और वो तभी है जब कोई किसी की बुराई को ना देखे, किसी की कमी को ना देखे, सबकी अच्छाइयों को देखें। अपनी कमी को देखो, दूसरे की अच्छाई को देखो। अगर ये करोगे तो अच्छाई हमारे अंदर प्रवेश करती चली जाएगी और बुराइयां हमारे अंदर से निकलती जाएंगी। तन और मन दोनों से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज का समय पूरा है, इसलिए आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सहयोग, सहयोग। बुराई को भगाना है। इस समय बुराई को देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बुराई आपको उलझा करके रख लेगी। जैसे शराबी को शराब और छोटे बच्चों को मोबाइल उलझा करके रखे हुए है, जिनको जिस तरह की लत पड़ गई। अब तो छोटे बच्चों को ही क्यों कहते हो, बड़ों को भी कहिए। आप कहीं रिश्तेदारी में गए हैं तो रिश्तेदार भी अपने मोबाइल को लेकर के बैठा हुआ है और जो आया है वो भी अपने मोबाइल को लेकर के बैठा हुआ है। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, केवल औपचारिकता पूरी हो रही है। यही बात करते हुए आज की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। कल फिर यहीं से शुरू करूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।